हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्ते। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था खरीफ एंड रबी क्रॉप्स के बारे में। खरीफ और रबी क्रॉप्स को याद रखने की मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई थी। तो आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती है, कौन सी करी जाती है और उनको करने के लिए किन किन इम्प्लीमेंट्स का जो फार्मर है वो यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किसको बोलते हैं हम? द एक्टिविटीज विच फार्मर्स डू फॉर द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। मतलब कल्टीवेशन के लिए जो एक्टिविटी, जिन एक्टिविटीज को फार्मर परफॉर्म करते हैं वो क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जैसे कि प्लॉइंग, सबसे पहले तो क्या काम होता है? खेती को, मतलब खेत है जो हमारा फील्ड है उसको सही करना, उसको लेवल करना, टिलिंग करना, प्लॉइंग करना, है ना। मतलब जो भी हमारे जो फील्ड्स वगैरह हैं उनमें कुछ अनवांटेड प्लांट्स वगैरह उगे हुए हैं, ठीक है, जो ज़मीन हमारी वो अनलेवल्ड है, लेवल नहीं है उसका, इन सब कामों को करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? हम प्लॉइंग करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? सॉविंग करते हैं, बीजों को बोते हैं। बीजों को बोने के भी अलग अलग तरीके से, मतलब यूँ पहले तो ये करा जाता है कि जो बीज है हमारे पास उनकी सिलेक्शन किया जाता है, उनका सिलेक्शन किया जाता है कि कौन से बीज हमारे लिए हेल्दी रहेंगे और कौन से अनहेल्दी बीज है जो बोने के लिए अच्छे रहेंगे। ऐसा भी है ना कि अगर हम बिना ही बीज सिलेक्शन के अगर हम शोइंग कर देते हैं तो बहुत से बीज हमारे क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे और हमारी जो फील्ड्स है, क्रॉप्स है, वो अच्छी नहीं हो पाएगी। अब जब शोइंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजेशन। अब देखो हमने बीज लगा दिया है तो उसको कुछ न्यूट्रिशंस वगैरह भी जरूरत पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसमें फर्टिलाइजेशन वगैरह करना पड़ता है। फिर उसके बाद रहेगा इरिगेशन, नेक्स्ट रहेगा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब देखो इरिगेशन हमने किया है, पानी जब हम खेतों में देते हैं हम उसको इरिगेशन बोलते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें डिटेल्स में पढ़ते रहेंगे। अभी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। जब इरिगेशन करते हैं तो पानी वगैरह देते हैं, तो पानी जब हम उसमें देते हैं तो उससे पहले जो हमने सॉविंग करी थी उस टाइम पे जो हमने बीज लगाए थे उसके अलावा भी कुछ अनवांटेड प्लांट्स के कुछ बीज वगैरह इधर उधर से पड़े रहते हैं खेत में। जब उनको मैन्योरिंग मिलती है, पानी मिलता है, तो वो भी क्या होते हैं? साथ साथ ग्रो करने लग जाते हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी फसल से बहुत ज़्यादा स्पीड में जो ज़मीन होती है, सॉइल होती है, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को गेन करना शुरू कर देते हैं, जिससे जो हमारी क्रॉप है उसको प्रॉपर मात्रा में क्या है? न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते। इसलिए क्या करते हैं हम? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, मतलब कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह का या फिर वीडिसाइड्स करने या का यूज़ करके हम क्या करते हैं? उनको जो अपने वीड्स है उनको रिमूव करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? जब कुछ टाइम बाद ये सभी प्रोसेस करने के बाद हमारी जो फसल है वो क्या हो जाती है? मैच्योर हो जाती है, वो पक जाती है। उसके पकने के बाद क्या करते हैं हम? हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग के लिए कंबाइन वगैरह का यूज़ किया जाता है, हाथ से करी जाती है, शिक्कल का यूज़ करके किया जाता है। फिर जब हमने हार्वेस्टिंग कर लिया है तो फाइनल स्टेप हमारा क्या रहेगा? स्टोरेज का। तो ये सभी चीज़ें हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं प्लॉइंग से, ठीक है। क्या रहेगी हमारी सबसे पहली प्रैक्टिस? प्लॉइंग, मैन्योरिंग, सोविंग सीड्स, इरिगेशन, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। सो दीज आर आवर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट वन इज प्लॉइंग। प्लॉइंग के लिए जो यूज करते हैं हम वो इम्प्लीमेंट्स क्या रहेंगे? सबसे पहले कल्टीवेटर, प्लो एंड हो। ये तीन इम्प्लीमेंट्स है जिनका यूज हम किसके लिए करते हैं? प्लॉइंग के लिए करते हैं। कल्टीवेटर अभी मॉडर्न जो हम यूज करते हैं ट्रैक्टर के साथ यूज किया जाता है, जिसका उसको हम कल्टीवेटर बोलते हैं। इसमें क्या है? टाइम की सेविंग होती है और कम टाइम में बहुत ज़्यादा फील्ड्स को हम कल्टीवेट कर सकते हैं। जो प्लो है, प्लो का यूज हम पहले ऑक्स के साथ करते थे, बैलों के साथ करते थे, जिसमें हम क्या करते थे? दो बैलों के साथ एक प्लो लगा के और एक किसान साथ में लगा रहता था, बहुत टाइम लगता था और बहुत मेहनत भी होती थी। ये हो का यूज करते हैं। कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह जो होते हैं हमारे, जो वीड्स वगैरह होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, उनको निकालने के लिए, या थोड़ा बहुत एरिया जहाँ पर होता है जिसको लेवल करना हो उसके लिए इस हो का यूज़ किया जाता है। अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में हम इस हो को कस्सी भी बोलते हैं, जिसको हम कस्सी के नाम से जानते हैं उसको हो बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो अभी इनके बारे में देखो, मैं आपको छोटी सी एक वीडियो क्लिप्स दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि कल्टीवेटर का यूज़, हो का यूज़ और प्लो का यूज़ कैसे कैसे किया जाता था। तो कल्टीवेटर तो हमारा मॉडर्न इम्प्लीमेंट है और प्लो हमारा ट्रेडिशनल, जो पहले
बहुत पहले जिसका यूज किया जाता था, ट्रेडिशनल मेथड था जो हमारा, वो प्लो का यूज किया जाता था, जिनको ओक्स के साथ किया जाता था, बैलों के साथ यूज किया जाता था। तो देखो ये है हमारा ट्रेडिशनल मेथड। इसमें क्या है कि एक किसान दो बैलों के साथ, दो बैलों के बीच में इसको लगा के, किसको, प्लो को लगा के क्या कर रहा है, प्लोइंग कर रहा है खेत की। देखो एक बार में पूरे फील्ड में चक्कर काटेगा ये, तो एक ही लाइन देखो प्लो कर पा रहा है, फिर दोबारा से घूम के यहाँ से आएगा, यूं कितना चक्कर लगाना पड़ता है, कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत लगती है। तो बहुत मेहनत का काम होता था बहुत पहले, लेकिन अब इन चीज़ों से क्या है, हमने छुटकारा पा लिया है। हमने क्या कर लिया है भाई, टेक्नोलॉजीज का डिस्कवरी होने के बाद हमने बहुत ही एडवांस्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का यूज करना शुरू कर दिया है। इस प्लो में क्या होता था भाई, जो जमीन के अंदर गड़ के चलता ना, जो जमीन, ये जिसको जो जमीन को उखाड़ के चल रहा है, इसको बोलते थे हम प्लो शेयर। क्या बोलते थे हम इसको, प्लो शेयर। और जिस लकड़ी के साथ ये बैलों के साथ जुड़ा हुआ है उसको बोलते थे प्लो साफ्ट, प्लो साफ्ट। और जो जो बीम दोनों बैलों के कंधों पर, मतलब जो गर्दन पर रखे हुए हैं, उसको बोलते थे हम बीम। तो ये 3 पार्ट होते थे हमारे भाई ट्रेडिशनल प्लो के, ठीक है। तो इसमें बहुत ही टाइम कंज्यूम भी होता था, बहुत मेहनत भी लगती थी, हमारे जानवर भी परेशान रहते थे। तो इन सब को राहत दे दिया किसने, कल्टीवेटर ने। कल्टीवेटर का यूज कुछ इस तरीके से किया जाता है। इसमें क्या है भाई, जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का यूज करके क्या करते हैं हम, कल्टीवेशन करते हैं। मतलब जो कल्टीवेटर भी बोलते हैं इसको, जिसका यूज प्लोइंग करने के लिए किया जाता है, ट्रेडिशनल प्लोइंग। अब देखो इसमें देख रहे हो तुम कि एक साथ कुछ 7-8 जो ब्लेड्स हैं वो मिट्टी को टीयर कर रहे हैं, ठीक है। इसको टिलिंग भी बोलते हैं। क्या करते हैं फिर इसको, टिलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, मतलब मिट्टी को पलटना। देखो आप अगर इस वीडियो में देख पा रहे हो, जैसे मिट्टी है वो नीचे से उखड़ते आ रही है और ऊपर पलटती जा रही है, ठीक है। जो नीचे वाली मिट्टी है वो ऊपर आ रही है। ऐसा टिलिंग का प्रोसेस क्यों करते हैं, देखो भाई, जैसे पहले वाली जो हमारी क्रॉप थी वो मिट्टी के इस पोर्शन पे थी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर रखी थी, वो कर रखी थी, क्रॉप्स लगा रखी थी। अब उन्होंने क्या किया, मिट्टी के इस पोर्शन पे जो न्यूट्रिएंट्स थे उनको गेन कर लिया। अगर बिना प्लो करे या बिना टिलिंग करे हम अगर नेक्स्ट क्रॉप यहां पर लगा देंगे तो क्या होगा, उस क्रॉप को अब न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे, क्योंकि ऊपर वाली लेयर पे जो न्यूट्रिएंट्स थे वो पहले वाली क्रॉप ने गेन कर लिए। इसलिए क्या करते हैं हम, ये न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए हम जो क्रॉप है, सॉरी जो फील्ड है, जो सॉइल है, उसको क्या करते हैं, टिलिंग कर देते हैं, मतलब उसको पलट देते हैं। पलटना बोलते हैं टिलिंग को, ठीक है। क्या बोलते हैं, पलटना, मतलब मिट्टी को पलट देंगे, जिससे कि क्या होगा, नीचे वाली जो लेयर है सॉइल की, ये वाली मान लो ये वाली लेयर थी जो, ये अब ऊपर आ जाएगी और ये नीचे चली जाएगी, जिससे न्यू जो क्रॉप्स हम लगाएंगे उसके लिए प्रॉपर क्वांटिटी में क्या मिलेंगे, हमें न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, जिससे हमारी न्यू क्रॉप जो होगी वो भी हेल्दी होगी और अच्छी होगी, ठीक है भाई। तो ये थे हमारा प्लो का यूज, ट्रेडिशनल मेथड, विच इज आवर ट्रेडिशनल मेथड, एंड दिस वन इज यूज ऑफ कल्टीवेटर, मॉडर्न मेथड। देखो यूज ऑफ हो का यूज कैसे किया जाता था, कुछ इस तरीके से यूज करते थे। जैसे शुगर केन की जब फसल होती है ना, शुगर केन का यूज करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं भाई, जो यूज ऐसे लंबे लंबे फावड़े का यूज करके क्या करते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं उनको टिलिंग किया जाता है, उनको उखाड़ा जाता है, उनको निकालकर बाहर फेंका जाता है। किस का यूज करके, हो का यूज करके। तो ये है हमारे प्लो का यूज है, कल्टीवेटर का यूज है और हो का यूज है। तो ये इंप्लीमेंट्स का यूज करके हम क्या करते हैं, प्लोइंग करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो सोविंग है, सोविंग का यूज किस तरीके से किया जाता है। और देखो पहली बात ये कि जब प्लोइंग वगैरह जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं भाई, प्लोइंग का यूज करते हैं हम अपनी जो फसल है उसको, जो सॉरी फील्ड्स है, जो सॉइल्स है, उसको लूज करने के लिए। उसको लूज क्यों किया जाता है, सॉइल को लूज करने की क्यों जरूरत पड़ती है। देखो अगर सॉइल लूज नहीं होगी तो उसमें से जो वाटर है, ठीक है, वो वाटर क्या है, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा जमीन के अंदर, वो फिर क्या रहेगा, जमीन के ऊपर ही खड़ा रहेगा, जिससे हमारी फसल गलने का वो डर रहेगा। दूसरा जो एयर पास है वो एयर पास नहीं हो पाएगी, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से, जो नाइट्रोजन साइकिल है वो फिक्स नहीं हो पाएगा सॉइल में। तो ऐसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी को पूरा करने के लिए या मेंटेन रखने के लिए जो प्रोसेस है वो करी जाती है, और उसका क्या नाम है, प्लोइंग वगैरह, ठीक है, प्लोइंग वगैरह की जाती है भाई।
प्लोइंग इज द मेन पार्ट ऑफ आवर एग्रीकल्चर। ठीक है, बिना प्लोइंग करे, एक बात बताओ, अगर कहीं पर ऐसी चीज़ें लगी हो कि भाई अनवांटेड प्लांट्स है, बड़े उबड़ खाबड़ ज़मीन है, ऐसी उबड़ खाबड़ ज़मीन पर हम कैसे खेती कर सकते हैं? तो प्लोइंग करके मिट्टी को लूज किया जाता है ताकि उसमें जो सोइंग है, बीज वगैरह लगाए जाए, वो भी आराम से लगाए जाए। अब इतनी सख्त ज़मीन हो रखी है, उसमें बीज ही नहीं बोया जाएगा, और वो जब छोटा सा बीज है, जब वो पौधा बनेगा, जो जर्मिनेट होगा, तो इस तरह नाजुक सा होता है, इतना बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है, तो वो कैसे उस ज़मीन को पेनिट्रेट करके बाहर निकल पाएगा? तो इसलिए क्या करते हैं हम, पहले सबसे पहला काम हमारा होता है सॉइल को लूज करना। और सॉइल को लूज करने के लिए जो इंप्लीमेंट्स का यूज करते हैं हम, वो कौन कौन से हैं? प्लो एंड कल्टीवेटर एंड हो। सो सेकंड पार्ट इज सोइंग। देखो, प्लो कर लिया हमने, अपना खेत जोत लिया है, अपनी ज़मीन को समतल कर लिया है, लेवल कर लिया है। अब क्या करेंगे हम? बीज बोएंगे। लेकिन बीज बोने से पहले, सोइंग का मतलब होता है बीज बोना या बुआई। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बुआई भी बोलते हैं। सोइंग करने से पहले हम क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, इसको सीड सेलेक्ट करने का सबसे इजी एंड चीपेस्ट वे है हमारे पास, यूजिंग वाटर। पानी का यूज करेंगे हम, पानी लेंगे और पानी में क्या करेंगे हम? उसमें कुछ सीड्स डाल देंगे। जैसे हमने ये क्या किया भाई, एक टब ले लिया बड़ा सा पानी का, और इसमें पानी डाल दिया। इसमें पानी डालने के बाद हमने क्या किया? इसमें हमने सीड्स डाल दिए। इसमें क्या करा? हमने सीड्स डाल दिए। अब ये जो सीड्स हैं, रेड कलर के जो आप सीड्स देख रहे हैं, ये कुछ सीड्स क्या है, आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल नीचे बैठे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल सेटल डाउन हो गए हैं नीचे, लेकिन कुछ सीड्स आप देख रहे हो कि ऊपर ही तैर रहे हैं। जो सीड्स ऊपर तैर रहे हैं, जो सीड्स ऊपर तैर रहे हैं, वो कैसे हैं? अनहेल्दी। एंड जो नीचे सेटल डाउन हो गए हैं, वो कैसे हैं? हेल्दी। एंड वी कैन यूज दीज सीड्स फॉर आवर कल्टीवेशन और सोइंग। इन सीड्स को हम क्या कर सकते हैं? सोइंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी सोइंग के क्या है भाई? 2 मेथड्स हैं। एक ट्रेडिशनल मेथड था जिसमें हम बैलों का यूज करके करते थे, और एक मॉडर्न मेथड है जिसमें हम सीड ड्रिल का मशीन सीड ड्रिल का यूज करके सोइंग करते हैं। तो देखो, अभी ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न जो मेथड था उसके बारे में देखते हैं। दिस इज आवर ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड, इसमें देखो क्या किया जा रहा है। इसमें दो फार्मर्स लगे हुए हैं एंड 2 बैल लगे हुए हैं साथ में। देखो, इसमें क्या है, एक कूप लाइक एक स्ट्रक्चर होता था जिसमें से क्या करते थे हम? बीज डालते थे। इसमें यहाँ पे बीज डालते रहेंगे, और वो क्या होंगे? नीचे इस पाइप के थ्रू डीप डाउन द अर्थ जाते रहेंगे। जो हमारा ये प्लो है, इस प्लो के साथ हम ये सिस्टम और लगा देते थे, जिससे क्या होता था? बीज इसके साथ साथ नीचे जाते रहते थे। प्लो क्या करता? जमीन को टिलिंग करता रहता, जमीन को चीरता रहता, और इसके साथ साथ पीछे से हम जब एक बीज डालते, देखो ये जो किसान है, ये फार्मर है, क्या कर रहा है? इस पे थोड़ा फोर्स लगा के इस पे थोड़ा जमीन के अंदर तक ले जाने की कोशिश कर रहा था कि हमारा जो बीज है वो थोड़ा डीप डाउन जाए। ठीक है, क्योंकि जितना हम जमीन में थोड़ा नीचे डालेंगे, वहां पर ह्यूमस भी क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी, और जो सीड है हमारा, वो अच्छे से जर्मिनेट हो सकता होगा। ठीक है, एक क्या कर रहा है? इसको संभाल रहा है, दूसरा किसान साथ में। अब देखो, यहाँ पे एक बैग भी लटका रखा है उसने, उस बैग से क्या कर रहा है? वो अपने हाथों से बीज डाल रहा है। तो ये जो मेथड था, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड था और बहुत ही मेहनत करने वाला मेथड था। ठीक है, तो फिर क्या किया हमने? सीड ड्रिल मशीन का यूज़ करना शुरू कर दिया। किस मशीन का यूज़ कर दिया? सीड ड्रिल मशीन का। अब इस मशीन में देखो क्या है भाई, एक साथ कई सारे पाइप्स जमीन में जा रहे हैं जो कि बीज लेके जा रहे हैं। ये वाला जो कंटेनर है, इसमें क्या हमने बीज डाल रखा है, और ट्रैक्टर का यूज करके हम क्या कर रहे हैं? सोइंग कर रहे हैं। तो इसमें क्या है? कम टाइम में मशीन की हेल्प से ज़्यादा एरिया में क्या कर सकते हैं? हम सोइंग कर सकते हैं। तो टाइम हमारा कम लगता है और काम ज़्यादा होता है। तो ये है हमारी कुछ सीड ड्रिल मशीन ऐसे दिखती है, जिसमें देखो कितने पाइप्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो बहुत सारे पाइप्स हैं। मतलब एक बार में कहाँ एक जो लाइन है वो सोइंग करी जाती थी, और कहाँ एक बार में 15-20 जो लाइन्स है वो एक साथ करी जाएंगी, जिसमें क्या है? एक साथ में एरिया भी ज़्यादा कवर हो रहा है। मान लो एक बार में इतना एरिया कवर कर रही है ये मशीन, लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था उससे क्या कर रहे थे हम? एक बार में इतना एरिया। तो इस एरिया को कवर करने में मान लो उसको 5 मिनट लगते थे। ठीक है, और ये मशीन है, इतना एरिया
कवर करने में 5 मिनट लेती है। तो इतने एरिया को कवर करने में उसको मान लो 25 राउंड काटने पड़ते, या मान लेते हैं हम 10 राउंड काटने पड़ते, तो कितना मिनट लगते? बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। ठीक है, 50 मिनट 40-50 मिनट में वो इतना एरिया कवर करता है जितने कवर को 5 मिनट में एक मशीन कर लेती थी। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड से कहीं ज़्यादा अच्छा तो है सीड ड्रिल मशीन या जो हमारा जो मॉडर्न मेथड है, लेकिन बहुत से नुकसान भी कर रहे हैं इन चीज़ों से। अब ट्रैक्टर चलते हैं तो एयर पोल्यूशन वगैरह, साउंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता रहता है। और दूसरा क्या है, जब सीड ड्रिल मशीन का यूज़ करते हैं तो भाई डीप डाउन द अर्थ क्या है, सीड्स को ये सोइंग करते हैं, जो कि हमारे बर्ड्स वगैरह हैं उनसे उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अब इसमें देखो टाइम कंज्यूमिंग, टाइम सेव होता है, लेबर चार्जेस बचते हैं। ठीक है, चीज़ें बहुत सारी बेनिफिट हैं इससे, लेकिन नुकसान भी हर चीज़ के हैं और फ़ायदे भी हैं। यहाँ पे देखो, जब ट्रेडिशनल मेथड थे तो फार्मर इतनी मेहनत करते थे, फिजिकल वर्कआउट होता था तो वो बीमार कम पड़ता था, लेकिन अब जब से मशीनों का यूज़ होने लगा तो इंसान बीमार ज़्यादा होने लगे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं 2 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे अपने नेक्स्ट मेथड्स के बारे में, मैन्योरिंग, फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी कोशिश करेंगे 2 ही टॉपिक के बारे में जाने। ठीक है, ओके, बाय।